हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसमें जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनके बीच कुछ कन्फ्यूजन बना है कि क्या हम जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज है वो क्या सेलेक्ट करें। क्या हम इंग्लिश ही सेलेक्ट करें या हिंदी सेलेक्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बीच लोगों में यानी कैंडिडेट हैं उनके बीच कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हिंदी सेलेक्ट करें कि इंग्लिश सेलेक्ट करें। फ्रेंड्स, एक ये छोटी सी बात है एग्ज़ाम जो लैंग्वेज है चेंज करना, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये छोटी होते हुए भी अगर इसमें आपसे गलती हो जाती है तो फिर आपका तैयारी किसी काम का नहीं रह पाएगा। शायद आप हो सकता है कि उसमें फेल भी हो जाएं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ सेलेक्ट करें और क्या चीज़ नहीं सेलेक्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि ये जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है इसमें जब लैंग्वेज चूज करने के लिए आता है, आप यहाँ पे देखेंगे चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन करके आया हुआ है, तो इसमें सेलेक्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी में तैयारी करते हैं, मतलब कि वो हिंदी से ही तैयारी करते हैं, तो वो क्या करेंगे, क्या वो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ, अगर आप हिंदी में तैयारी, जैसे बहुत हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो वो पूरा अपना एग्ज़ाम इंग्लिश में ही देंगे। ठीक है, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उस कैंडिडेट के बीच दिक्कत आएगी। अगर वो इंग्लिश मतलब हिंदी ना सेलेक्ट करके केवल इंग्लिश में रहने देते हैं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको हिंदी एक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, आपको जब एग्जामिनेशन का लैंग्वेज पूछे तो उसमें हिंदी आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, और बताते हैं आगे क्या करना है। जब आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, माने एक भाषा उसमें रहेगा ना, तो वो इंग्लिश तो आपको पहले से ही मिल जाएगा। यानी जब आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी के साथ साथ आपके वाले में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आ जाएगा। यानी आप एक हिंदी सेलेक्ट करिए और इंग्लिश में भी आप चाहें तो लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब उसमें देखिए क्या चीज़ फ़ायदा होता है। मान के चलिए कि आप हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आप हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो वहाँ हिंदी में और इंग्लिश दोनों में दिखाएगा। यानी कि ऊपर भी आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आइकन बना बना रहता है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे वो एग्ज़ाम में तो दो खुल के आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। मान के चलिए आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत क्वेश्चन होता है कि जिसमें लोगों का इंग्लिश वाला समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप यहाँ से क्लिक करके हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश पे जब टिक करेंगे ना, चूज करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश में बदल जाएगा और आप उसको देख लेंगे। लेकिन आपने मान के चले कि हिंदी सेलेक्ट ही नहीं किया है, फिर तो आपकी पूरी लैंग्वेज ही मतलब एग्ज़ाम का पूरा जो पैटर्न ही है वो इंग्लिश में आ जाएगा, तो आपको पूरा तो समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन समझ में आए, कुछ ना आए। मैथ का ही सवाल है, वो क्या कह रहा है इंग्लिश में, हो सकता है सबको ना समझ में आए। बहुत लोग हैं जिनको समझ में आता है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो इसलिए आप अपना एक जो लैंग्वेज है उसको हिंदी सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, अब आप ये मत सोचिए कि हम हिंदी सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो केवल हिंदी में ही आएगा, ऐसा नहीं है। हिंदी सेलेक्ट करिए, इंग्लिश तो अपने आप उसके साथ रहेगा। आप चेंज करके हर क्वेश्चन को चाहे तो चेंज कर करके देख सकते हैं, या तो एक ही जगह सेलेक्ट करके छोड़ देंगे तो सभी क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में आएगा। उम्मीद है कि ये वाली बात जो हम आपको बताएं ये समझ में आ गई होगी। एक बार और बताते हैं कि आप जो एग्ज़ाम लैंग्वेज है उसको हिंदी सेलेक्ट करिएगा, इंग्लिश अपने आप वहाँ पे आपके साथ रहेगा। यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एग्ज़ाम दे सकेंगे। और जो लोग होंगे जो दूसरी भाषा बोलते होंगे, मराठी वगैरह, तो वो दूसरे लैंग्वेज में अपना मराठी चूज कर लीजिएगा, एक तो इंग्लिश आपका साथ में रहेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।